मुगल वंश बाबर। तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतुबुल निगार खान मंगोल वंशज, जो चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए इसे तुर्कों एवं मुगलों दोनों के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग किया और बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने जिस वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 ईस्वी में बाबर का पहला बाजौर अभियान किया था। उसी आक्रमण में ही उसने भेरा का किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा राणा सांगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध की नीति, तुगलमा अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि रूसी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया। तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं। इस नीति की सफलता का मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग नहीं बल्कि लोदियों को भाग का निर्णय था। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर दानी की उपाधि धारण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा आगरा के समीप का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी, आलम लोधी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नमक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना
पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी युद्ध का विजेता की उपाधि धारण कर लिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। 1528 के चंदेरी एमपी का ग्वालियर क्षेत्र के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया। 1539 ईस्वी में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसके नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की इच्छा थी उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर चार बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरी द्वार पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबयान नामक एक पद शैली का विकास किया। बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में यह कहता है कि उसे जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज था तथा 2 हिंदू राज थे। मुस्लिम राज में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बंगाल था। हिंदू राज में मेवाड़ तथा विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। रिमार्क: तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खान ने खाना के अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबर के चार पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ट्रिक: कहा ए हुमायूं, कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं के सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। हुमायूं के लिए चुनौती: नंबर 1 राज का बंटवारा, नंबर 2 धन की कमी, नंबर 3 राजपूत का विरोध, नंबर 4 अफगान। बाबर ने अफगान शासकों को पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। हुमायूं का राजाभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ। हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे। एक गुजरात का शासक बहादुर शाह तथा एक बिहार का शासक शेर शाह सूरी। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप उसे राखी दिया। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 को दोहरिया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 में हुमायूं ने गौर बंगाल अभियान किया। इसने बंगाल का नाम जनताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार के किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन निजाम नामक भिश्ती मल्लाह ने बचाई। इसी कारण उसने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। इसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया।
इसकी जानकारी हुमायूंनामा पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया, और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट पंजाब के राजा बीर साल के दरबार में छोड़ चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अफगानी का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1555 में लुधियाना के समीप मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में चंडीगढ़ के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का सेवन का आदी था। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद रहते थे। लेन लपू ने लिखा है, हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं का अमूल्य भेंट था। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता हसन अली थे, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नमानी शासकों के दरबार में काम करने लगा। बहार अली नुमानी ने ही फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दिया। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया उसे उस सूर वंश कहते हैं। सूर वंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफाए अकबर शाही से मिलती है। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। 1538 के बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित किया। 1540 के बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 में दिल्ली का शासक बन गया। इसने हजरत आला की उपाधि धारण किया। 1541 ईस्वी में शेरशाह को गखर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म न कर सका, पर उनकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गखर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है।
1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान किया। यह अभियान एक दासी के लिए था जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की सेना द्वारा छोड़े गए तोप का गोला कलिंजर की किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के समीप आ गिरा, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कलिंजर का वर्तमान नाम महोबा है, यह एमपी में है। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। इसका बेटा इस्लाम शाह था, किंतु 1553 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना, जिससे उसका मामा मुजाविर खान ने मरवा दिया। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी शासक नहीं बना और इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी एक प्रबल प्रशासक था। इसने बहुत से सुधार किए। इन सारे सुधार को अकबर ने भी अपनाया था। इसी कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवा दे चुके थे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। इसने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड को बनवाया। इसने किसानों के सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवारी व्यवस्था शुरू किया। यह किसानों को रैयत कहकर बुलाता था। कर की चोरी न हो इसलिए उसने भूमि की नाप करवाई। इस व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था कहा गया। इसने पट्टा एवं कबूलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण रहता था, किंतु कर लिया जाएगा और किस समय लिया जाएगा। कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि वह पट्टा में दिए गए कर को देने में सहमत है। भूमि की माप कराने के लिए जरीवान नामक कर लिया जाता था। जो किसान भूमि का माप नहीं करता था उसे मुहाविलाना नामक कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज सर का ताज कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे अशरफी या मोहरा कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे रुपया कहा गया। इसके तांबे को सिक्कों को दाम कहा जाता था। इसने भूमि की जांच के लिए एक कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। इसने दिल्ली में किला कुना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे ही पुराना किला के नाम से जाने जाते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसके सोना को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यह इस बात को और इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह के समक्ष अमीर गरीब मित्र दुश्मन सभी एक समान होते थे।